कहानी नंबर 28। एक नगरी में एक आदमी रहता था। मेहनत मजदूरी करता था, 5-4 रुपए कमाता था। मुश्किल से घर का खर्चा चलता था। उसकी पत्नी भी थी, 2 बच्चे भी थे। लेकिन वो गुरुओं के आश्रम में जाके बहुत सेवा करता था। आश्रम में जाता था, रोज कभी सफाई कर दी, कभी फर्श साफ कर दिया, धो दिया। गुरुओं का जितना काम था वो गुरुओं की सेवा बहुत करता था। आश्रम में जाकर बहुत सेवा किया करता, सालों करता रहा। लेकिन खुद बहुत गरीब था, मजदूरी करता था, 5-4 रुपए रोज के मुश्किल से कमाता था। उससे उसका रोटी पानी का ही खर्चा चलता था, वो कोई पैसा बचता नहीं था उसको। तो ऐसे चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी कहने लगी, आप गुरुओं के पास इतना जाते हो, इतना आश्रम में काम करते हो, वहाँ इतने बड़े बड़े गुरु हैं, आप उनसे बात करो, कोई हमारी मदद करे, सहायता करे, हमारा गरीबी कम हो जाए कुछ। तो कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूँगा, मैं उसकी कोई कीमत लूँगा। मुझे अच्छा लगता है आश्रम में जाके सेवा करना, तो करता हूँ। वो थोड़ा ही कह के करवाते हैं मेरे से। मैं सालों से करता आ रहा हूँ, मैं जाके गुरु से कुछ मांगूंगा नहीं इसके बदले में। उसकी पत्नी कहने लगी, आपको मांगने तो नहीं कह रही, आपको तो उनसे आशीर्वाद लेना है। उनको बता देना कि हमारे कमाई बहुत कम है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, बाकी वो अपने आप कुछ कृपा कर दे तो ठीक है, आप मांगना मत। फिर भी वो नहीं मान रहा था, लेकिन औरत ने जिद की। औरत के उसकी पत्नी के जिद करने से कहने लगा, ठीक है, आज गुरुजी से बात करूंगा। आश्रम में वो जाता था, अपना सेवा वगैरह करके बड़े गुरु के पास जाके बैठ गया। तो सारे गुरु साधु उसको जानते थे। उसका हाल चाल पूछा तो बातों बातों में उसने गुरुजी को कहा, गुरुजी, बड़ी मुश्किल से 5-4 रुपए रोज कमाता हूँ, घर का रोटी पानी का गुजारा हो जाता है, तो बड़ी मुश्किल हो रही है थोड़ी कमाई में, तो आप कुछ कृपा करो। तो गुरु ने देखा कि बंदा बहुत ईमानदार है, समझदार है, सालों से आश्रम में सेवा कर रहा है। उस गुरुजी ने एक कागज उठाया, उस पर एक लिखा, एक लिखकर उसका वो कागज उसको दे दिया। वो देखने लगा, कहने लगा, गुरुजी ये क्या है, इसको क्या करूं? गुरुजी कहने लगे, इसको जब रात को सोएगा तो इसको अपने सिरहाने के नीचे रख लेना तय मार के। जब सुबह सोकर उठेगा तो इसमें कागज के साथ 1 रुपया भी आ जाएगा, तो आप में कुछ सुधार हो जाएगा खर्चे में। तो बहुत खुश हुआ, वो कागज को लेकर घर आ गया। घर आके रात को उसने कागज को नमस्कार किया और तय मार के अपने सिरहाने के नीचे रख लिया। जब सुबह सोकर उठा तो देखा तो उस कागज के साथ 1 रुपया भी था। बहुत खुश हुआ कि गुरुओं ने बड़ी कृपा कर दी, 1 रुपया रोज आने लगा। रोज वो सिरहाने के नीचे कागज रख लेता था, रोज 1 रुपया आ जाता था। उसकी पत्नी भी कहने लगी, देखा, मैंने कहा था ना कि आप गुरुओं से बात करो, कुछ न कुछ कृपा जरूर करेंगे गुरु। आप इतनी सेवा करते हो आश्रम में। तो ऐसे चलता रहा। 7-8 महीने बाद फिर पत्नी ने फिर कहा कि मेरे कहने पर आपने नहीं मान रहे थे, कहा तो 1 रुपया रोज आने लग गया हमारे को, और अब फिर बात करो तो कुछ और सुधार हो जाएगा, कुछ और मदद हो जाएगी। उसका मन नहीं कर रहा था, लेकिन पत्नी ने जिद की कि पिछली बार भी नहीं मान रहे थे, आप गुरुओं से बात करो। तो कहने लगा, ठीक है। वो कागज को लेकर चला गया आश्रम में, सेवा वगैरह जो करना था किया। करने के बाद उसका ने कहा, पहली बार सबसे बड़े गुरु के पास गया था, उसको दोबारा जाके क्या कहूँ मैं।
मैं उससे छोटा गुरु है उसके पास चला जाता हूँ। वो उससे जो छोटा गुरु था उसके पास चला गया, जाके सारी बात बताई। वो कागज़ भी दिखाया कि मैंने बड़े गुरु जी से बात की थी, उन्होंने एक लिख कर मेरे को कागज़ दे दिया, रोज़ इसमें 1 रुपया आ जाता है। कुछ सुधार तो हुआ लेकिन खर्चा बढ़ रहा है, 2 बच्चे हैं, तो मेरे से कमाई ज़्यादा होती नहीं। मेहनत में तो बहुत कम पैसे बनते हैं, 10 रुपये भी नहीं बनते, मजदूरी इतनी ही मिलती है। तो आप कुछ इसमें कृपा कर सको तो कर दो। उस छोटे साधु ने भी देखा कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत शरीफ है और सच बोल रहा है। वो कहने लगा, देखो वो तो बड़े गुरु हैं, उन्होंने 1 रुपया दिया है, मैं छोटा गुरु हूँ, मैं उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता, उसे कम ही दूंगा, लाओ कागज़। उसने कागज़ लिया, उस एक के साथ एक जीरो लगा दी। कहने लगा, गुरुजी ने 1 रुपया दिया था, मैंने उससे कम दिया है, उसको जीरो दी है, लेकिन आपके 10 बन गए हैं। अब आप यही कागज़ अपने सिरहाने के नीचे रख लेना, एक की बजाय 10 रुपये आने लगेंगे रोज। बहुत खुश हुआ कि 10 रुपये रोज आने लगेंगे, इसलिए तो मैं सारा दिन मेहनत करके नहीं कमा पाता था। उसने कागज़ को रात को सिरहाने के नीचे रखा, जब सुबह उठकर कागज़ देखा तो सचमुच उसमें 10 रुपये आए हुए थे। तो बहुत खुश हुए कि हमारी तो बहुत उनका सुधार हो गया, कपड़े भी नए ले लिए, मकान भी ठीक करा लिया, बच्चों को दूध भी अच्छी तरह मिलने लगा, खाने पीने का सुधार हो गया। इसी तरह 4-6 महीने 8 महीने और निकल गए। तो पत्नी ने सोचा कि पहले कहा था तो 1 रुपया मिला था, फिर दोबारा कहा तो जीरो लगा दी, 10 मिलने लगे। तो पति से जिद करने लगी, एक बार फिर गुरुजी से बात करो। हाँ, अब खर्चे भी बढ़ गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, पढ़ने भी जाना है उनको, आगे खर्चा बढ़ जाएगा, कमाई तो बढ़ नहीं रही है, अब गुरु से बात करो। तो फिर अब जब पत्नी ने जिद की, कहने लगा ठीक है मैं देखता हूँ आज। वो कागज लेकर चला गया, गुरुओं की सेवा की, जो करना था, उसके बाद उसका मन नहीं कर रहा था कि ये तो लालच हो जाएगी। तो कहने लगा, पहले बड़े गुरु के पास गया था, फिर छोटे गुरु के पास गया था, अब उनको जाके दोबारा कहने से मैं उससे भी छोटे गुरु के पास चला जाता हूँ। वो जो उससे भी छोटा था उस गुरु के पास चला गया, जाके उसने सारी बात बताई, कैसे मैंने बड़े गुरु जी से बात की तो उन्होंने 1 लिख कर दे दिया, 1 रुपया आने लगा। फिर मैंने छोटे गुरु से बात की तो उन्होंने जीरो लगा दी, 10 हो गए। तो अब खर्चा बढ़ गया, बच्चे बड़े हो गए, उनको स्कूल भी भेजना है, तो कमाई बढ़ नहीं रही है, कुछ आप कृपा कर सकते हो तो करो। वो साधु ने भी देखा कि ठीक है, इसने पहली बार कुछ कहा है मेरे को, तो उसने वो कागज लिया, कहने लगा, देखो वो 1 दिया था, उसने जीरो दिया था, उनसे ज़्यादा तो मैं नहीं दे सकता, लो 1 जीरो मैं लगा देता हूँ, तुम्हारा 10 की जगह 100 हो जाएगा। उसको तो बहुत खुश हो गया, उसने 1 जीरो उसने लगा दी, तो अब रोज 100 रुपया आने लगा। जब ऐसा ऐसे आता है तो इंसान का थोड़ा दिमाग घूम जाता है। उसने काम धंधा भी छोड़ दिया, अब मेरे को मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, मेहनत करके तो मैं 10 रुपये भी नहीं कमाता होता, जहाँ तो 100 रुपये रोज आने लगा है, अमीर हो गए हम तो। धीरे धीरे उसने आश्रम जाना भी छोड़ दिया, और पैसा हो गया तो उसमें अहंकार भी आ गया। अहंकार आने से वो उसने आश्रम जाना भी छोड़ दिया, काम धंधा करना भी छोड़ दिया, क्योंकि 100 रुपये रोज आने लगा, उसके पास पैसे ही पैसे हो गए, बहुत अमीर हो गया। तो मुझे अब काम धंधा करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को 100 रुपये रोज आता है, मैं सारा दिन मेहनत करूं तो 10 रुपये कमाऊंगा। तो गुरुजी ने, बड़े गुरु ने सोचा कि बहुत
आदमी तो रोज आया करता था, सालों से आता था। आजकल साल हो गया आता नहीं है, क्या बात है। तो गुरुजी उधर गए तो वो उनका घर जानते थे। गुरुजी खुद उनके घर चले गए। भगत जी क्या बात है, आजकल आश्रम में नहीं आते। और उसमें घमंड बहुत आ गया था, अहंकार हो गया था। वो गुरु को भी बुरा भला बोलने लगा। बड़ा गुरु बना हुआ है, दिया गया था, 1 रुपया दिया था, तेरे से तो छोटा गुरु अच्छा है। उसने उसके 10 कर दिए थे, उससे छोटे से बात की, उसने 100 कर दिया। अब मेरे को 100 रुपये रोज आता है, मैं आश्रम में नहीं आऊँगा। तो मैंने आश्रम में क्या लेना है, तो मैं क्यों जाके आश्रम में सेवा करूं। तो बड़ा गुरु बना हुआ है, तेरे से तो छोटे तुम्हारे से अच्छे हैं। तो गुरु समझ गया कि पैसा आने से इसको अहंकार हो गया है। तो गुरुजी प्यार से बोले कि भैया अगर आपको 1 रुपया कम लगता है मेरे को वापस दे दो। हाँ हाँ ले जाओ, ये लो अपना 1 रुपया ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए आपका 1 रुपया। गुरुजी भी पहुंचे हुए थे तो उन्होंने अपना एका ले लिया। तो जब रात को वो कागज रखा, सुबह उठकर देखा तो कुछ नहीं आया। कागज को खोल कर देखा तो उसमें सिर्फ 2 जीरो लिखी हुई थी, एका तो था नहीं। वो समझ गया एका तो गुरुजी ले गए, एका तो गुरुजी ने दिया था। इन्होंने जो 2 जीरो दी थी वही रह गई हैं, अब कुछ नहीं आया। तब उसको पता चला कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने गुरु का अपमान कर दिया, घर आए की बेइज्जती कर दी, बुरा भला बोल दिया। फिर गया गुरुओं के पास, गुरुजी मेरे से गलती हो गई, मेरे पे कृपा करो। कहने लगा अब तुम्हारे पास काफ़ी धन हो गया है, अपना मेहनत धंधा करो, कमाओ और खुश रहो। अब दूसरों की कमाई पे मत जाओ, ऊपर का जो पैसा आता है वो इतना अच्छा नहीं होता। अपनी मेहनत का पैसा कमाओ और खुश होकर रहो। तब उसको समझ में आई कि मेहनत के पैसे में ज़्यादा बरकत होती है। तो वो मेहनत करने लगा, अपना घर संसार चलाने लगा। आपको कहानी कैसी लगी बताना।